अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मशीन टॉप क्यों करती है, धागा क्यों तोड़ती है, दाना क्यों देती है। तो इसकी एक बड़ी वजह गज बुश में प्ले है। तो प्ले का मतलब गज बुश के अंदर ढीला हो जाता है, यानी कि लूज चलता है, निडल अपनी पोजीशन पर नहीं रहती और सेटिंग खराब कर देती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गज बुश कैसे तब्दील करते हैं और इसकी फिटिंग कैसे की जाती है, क्योंकि गज बुश अगर ठीक से फिट ना हो तो मशीन भारी हो जाती है और गज बुश चंद ही दिनों में प्ले आकर फिर से खराब हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मशीन का गज बुश खुद तब्दील करें तो आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें और कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गज को कैसे खोलना है। गज को खोलने के लिए आपने क्लैंप का स्क्रू लूज कर लेना है। लूज करने से गज जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ये देखें, गज जो है वो काफी खराब हो गया है। तो अब निकालते हैं बुश। बुश को निकालने के लिए आपने पूरा एक स्क्रू लेना है जो बुश के साइज का हो। आपने इस जगह पे रखना है बुश की ऊपर वाली साइड पे, और ऊपर पेचकस रखना है। पेचकस आपने मजबूत ग्रिप वाला लेना है ताकि आपकी जो ग्रिप है वो टूटे ना। और आपने पेचकस ऐसे ऊपर रख के हल्की हल्की चोट लगानी है, ज्यादा नहीं लगानी, बुश आराम से बाहर आ जाएगा। अगर आप नट जो है वो छोटा या बड़ा लेंगे तो बुश बाहर नहीं आएगा, छोटे से बुश खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपने जो स्क्रू है वो पूरा लेना है जो बुश के बराबर हो। तो ये देखें, ये मैंने बुश निकाला है। इसके अंदर जो है वो बिल्कुल प्ले है। ये देखें, ये बुश जो है इसके अंदर जो गज है, पहले भी बुश को चोटें लगा के इसकी प्ले जो है वो खत्म की गई थी। ये देखें, इसको प्रेस किया गया है। ये टेम्परेरी काम होता है, लेकिन चंद ही दिनों में इसके अंदर प्ले जो है वो फिर आ जाती होती है। इसका जो प्रॉपर हल होता है वो यही होता है कि गज बुश को मुकम्मल तब्दील किया जाए। तो इसके ऊपर वाला जो बुश है उसमें भी प्ले है, तो वो भी आपको मैं खोल के चेक करवाता हूँ कि अगर उसमें प्ले हो तो वो भी तब्दील लाजमी करना चाहिए। तो अपर बुश निकालने का जो बेहतरीन तरीका होता है वो आपने ये वाला रेगुलेटर जो है वो खोल लेना है। रेगुलेटर खोलने के अंदर आपको एक पिन और स्प्रिंग मिलेगा जो कि प्रेशर वाला होता है। तो वो आपने प्रेशर स्प्रिंग की जो पिन होती है उसको आपने उल्टा करके, मीन्स कि आप स्प्रिंग निकाल सकते हैं, कि नहीं निकालने तो कोई इशू नहीं है। आप इसको उल्टा रखें। रखने के बाद आप हल्की हल्की चोट ऊपर लगाएंगे तो ये खराब भी नहीं होगा बुश और इजीली बाहर आ जाएगा। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि अंदर इसके कितनी ज्यादा प्ले थी, जिस वजह से हमें ये भी तब्दील करना पड़ा। मोस्टली नीचे वाला ही बुश तब्दील किया जाता है। अगर ऊपर वाले में प्ले हो तो फिर नीचे वाला बुश जो है वो जल्दी खराब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये प्ले जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम नीचे वाला अकेला बुश डालते तो उसमें भी बहुत जल्द प्ले आ जानी थी। तो ये है बिल्कुल नया फ्रेश गज बुश, ठीक है। तो इसकी फिटिंग करेंगे तो आपने कोशिश करनी है गज जो है वो लाइट वेट का लें और बुश जो है वो गन मेटल का लें। और ऊपर वाला जो बुश है वो मेटल का ही होता है, तो वो भी आपने लगाने से पहले चेक कर लेना है कि उसके अंदर प्ले ना हो। जैसा कि ये पहले वाला बुश है उसके अंदर देखें कितनी ज्यादा प्ले है, और जो ये न्यू बुश मैंने लिया है इसके अंदर बिल्कुल प्ले नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों चीजें जो है वो हम चेंज करेंगे, क्योंकि जो पहले हमने खोली है वो तीनों ही खराब है। यानी कि नीचे वाला बुश भी खराब है, इसका गज भी खराब है और इसका अपर बुश भी खराब है। तो इसका मुकम्मल सेट हम अब तब्दील करेंगे। तब्दील करने से पहले सबसे पहले जो आपने काम करना है, जो नीचे वाला बुश है सबसे पहले वो फिट करना है। वो फिट का तरीका ये है कि ये बुश रगड़ना नहीं पड़ता आपको, क्योंकि इसका साइज ठीक होता है। व्हाइट मशीन का बुश जो है वो रगड़ना पड़ता है, तो इसलिए ये बिल्कुल इसका साइज जो है वो परफेक्ट होता है, क्योंकि ये जापानी मशीन होती है ग्रे, और इसका साइज तकरीबन ठीक ही होता है। जिस स्क्रू से आपने इसको निकाला है उसी स्क्रू से आपने इसको अब फिट करना है। ये सबसे मेन तरीका होता है और सबसे एहतियात वाला तरीका होता है। अगर फिटिंग सही नहीं करते आप, बुश आप ठीक से नहीं लगाते, चोट जोर से लगा देते हैं, इसकी लाइनमेंट नहीं रखते, तो बुश जो है वो आपका खराब हो जाता है। इसलिए आपने बैलेंस में रख के इसको स्लो चोट लगानी है ताकि बुश इजीली जाए अंदर से, इसका साइज जो वो खराब ना हो जाए। तो ये देखिए कितने आराम के साथ ये बुश अंदर चला गया है। अब आपने ये देखना है कि इसको कहाँ तक करना है। ये वाला जो क्लैंप है इससे नीचे तकरीबन 2 mm तक फासला होना चाहिए ताकि क्लैंप बुश के साथ ना लगे और मशीन आवाज ना करे, नहीं तो मशीन जो है वो आपकी आवाज करेगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ऊपर वाला बुश है वो कैसे लगाते हैं। तो ऊपर वाले बुश के एक साइड पे चूड़ी होती है, वो आपने बाहर वाली साइड पे करके आपने अब इसको हल्की सी चोट के साथ इसकी फिटिंग कर देनी है। अगर आप पिन के साथ करें तो वेल एंड गुड, नहीं तो प्लास के साथ भी कर सकते हैं, इसका कोई इतना मसला नहीं होता। तो करने के बाद आपने ये वाला बार जो स्क्रू लगा होता है इसको आपने नॉर्मल टाइट करना है, फुल टाइट नहीं करना, ताकि बुश की लाइनमेंट जो है वो आउट ना हो। अगर बुश की लाइनमेंट खराब हो जाए तो बुश बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और गज भी खराब हो जाता है और मशीन में भारीपन आ जाता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ऊपर
वाला बुश, नीचे वाला बुश बिल्कुल अलाइनमेंट में और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी फिटिंग करें ताकि गज जो है वो दोनों बुश के अंदर रिलैक्स रहे। अगर बुश के अंदर गज टाइट हुआ तो मशीन जो है वो आपकी भारी हो जाएगी और बुश जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए आपने गज जो है वो बिल्कुल रिलैक्स रखना है। ये होती है इसकी गज की बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि गज की जो हाइट होती है वो आपने कहाँ और किस जगह पे रख के फिट करनी है। तो निडल आपने लगा लेनी है। निडल लगाने के बाद आपने गज जो है वो फुल नीचे कर लेना है। शटल की कटोरी होती है, कटोरी के अंदर से निडल का हाफ सुराख नजर आना चाहिए। जो निडल का सुराख होता है हाफ नजर आना चाहिए जब गज नीचे हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।